हमारे जो साउथ एशिया में क्रिकेट के बहुत ज्यादा शौकीन हैं और स्पेशली जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो बहुत एक्साइटमेंट होती है और अगर वो हमारे होम ग्राउंड पे होता तो बहुत एक्साइटमेंट होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया का साइज जितना बड़ा है उनका दिल उतना ही छोटा है और साइज डज नॉट इक्वल राइट माइट। तो हम पाकिस्तानी जो है हमारे दिल बहुत बड़े हैं, हमारा दिल भी बड़ा है, हमने उनको दावत भी दी, हमने ये चाहा भी किया है और हमने कई इससे पहले भी इस किस्म की चीजें कर चुके हैं। लेकिन अगर उन्होंने इस चीज के ऊपर नहीं आए तो फिर जाहिर है हमने भी उनका उसी तरीके से जवाब देना था और इस चीज पे हमने भी जोर दिया कि हम भी कभी अगले कुछ सालों में फिर जब भी दोबारा टेस्ट मैच होंगे तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। ये चैंपियन ट्रॉफी, फलाना ट्रॉफी, इनकी सरकार नहीं चलती 5 साल, ये मंसूबे बनाते हैं 20 साल के। तो भाई पाकिस्तान में कुछ नहीं पता, कल कोई और आ जाए, कल कोई और आ जाएगा पाकिस्तान में और कल बोलेगा कि अच्छा ठीक है आप बताइए क्या करना है साहब, पैसे की कमी, और पैसे की कमी इनको हर समय रहेगी, राइट। तो पाकिस्तान आज तक पैसे कैसे कमा रहा है? अगर हम खुद मुख्तारी को, संप्रभुता को, सोवरेनिटी को, अगर किसी मुल्क की इज्जत माने, अगर किसी मुल्क की इज्जत को आप कहेंगे किसी भी मुल्क की संप्रभुता है, उसकी इज्जत है, उसकी गरिमा है, उसका मान है, ठीक है। तो पाकिस्तान इज्जत बेच के ही तो आजकल काम चला रहा है। और भारत अभी भी अपनी मामलात जो हैं वो हम देख रहे हैं कि अपनी जो उसके चॉइसेस हैं या जो उसके मामलात हैं, जो उसके इंटरेस्ट हैं, वो मनवा रहा है आईसीसी पे। देखिए मैं एक बात कहूं आपको कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, आपको जिंदगी के हर शोबे में अपना स्टैंस एक कांस्टेंट रखना होता है। जब आप कांस्टेंट स्टैंस के साथ हर जगह जाते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट भी होती है, आपकी बात भी सुनी जाती है और आपकी बात की कदर भी होती है। लास्ट ईयर 2 साल पहले जब एशिया कप में ज़का अशरफ साहब ने वो एक्सेप्ट किया था तो उस वक्त नहीं करना चाहिए था। वो एशिया कप नहीं करते, नहीं होने देते, कहते नहीं हम हाइब्रिड मॉडल पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, अगर हमें होस्टिंग मिली है तो फिर पूरे राइट्स हमें मिलना चाहिए और हर तरीके से इंडिया को यहाँ पे आके खेलना। लेकिन उस वक्त जब उन्होंने एक झुकाव दिखा दिया, अपनी तरफ से लचक दिखा दी, वो दलील बन गई। देखिए आपकी छोटी सी गलती जो होती है वो हमेशा एक रीजन बन जाती है, एक दलील बन जाती है कि जब आपने पहले किया तो आज क्या प्रॉब्लम है। अच्छा ये बात जो है 2 साल पहले से पता थी सबको, इवन जब ये पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले तो उस वक्त भी सब ये कह रहे थे, मैंने भी ये कहा था, सबने कहा था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। लेकिन इंडिया ने फिर वहां पे क्यों हाँ की पाकिस्तान को होस्टिंग राइट देने की? इसका मतलब इंडिया ट्रैप कर रहा था। उस वक्त वो समझ रहा था कि टाइम के साथ हम गेन कर लेंगे। फिर ये यहाँ पे आईसीसी की है सबसे बड़ी हार, यहाँ पे जीता कोई नहीं है, आईसीसी हार गई है। लेकिन अभी रिसेंटली की ब्रायन क्रिकेट टीम वो तो अभी हमने देखा सियालकोट, मुल्तान, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वेन्यूज पे उन्होंने पाकिस्तान की सॉइल पे मैचेस खेले। फिर जो आपकी मेन टीम थी क्रिकेट की, सिर्फ उसको लाने में एक कबात की जा रही है, प्लेयर्स कन्विंस थे इस मामले में, वो जो आना चाह रहे थे यहाँ पे। देखिए ब्लाइंड टीम हो, विमेंस टीम हो, इनकी कोई हैसियत नहीं हुआ करती है इस वक्त। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट में सिर्फ हैसियत है तो आपकी मेंस क्रिकेट की है, आपकी मेंस टीम जो है उसकी हैसियत है। वो मेंस टीम जो है जब वहां पे, अच्छा आईसीसी जो है, मैं फिर वही बात कहूंगा, आईसीसी ने कमजोरी क्यों दिखाई? आईसीसी को स्टैंस लेना चाहिए। जब इंग्लैंड नहीं गया था जिम्बाब्वे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा ठीक है मत जाए, आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। साउथ ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका नहीं आया वर्ल्ड कप में, उन्होंने कहा नहीं ठीक है आपके पॉइंट्स कट जाएंगे। हाँ यहाँ पे भी यही स्टैंस लेना चाहिए था। लेकिन आईसीसी इतना मजबूर किस्म का इदारा है, मैं उसे दूसरा यूएनओ कहता हूँ कि यूएनओ जितना बेकार इदारा है उतना ही आईसीसी भी बेकार इदारा है। वो कुछ भी नहीं करते हैं, वो सिवाय इसके कि छोटी टीमों पे फाइन देते हैं, छोटों पे जो कमजोर है उन पे ही आप जो है अपना हुक्म चलाते हैं। लेकिन जो बड़ी टीम है उनके साथ आप जो है इंडिया के साथ आईसीसी को सख्त कदम उठाना चाहिए था, उनको वार्न करना चाहिए था। अगर आप नहीं जाएंगे आपके बगैर हम टूर्नामेंट करा देंगे। जब 6 टीमें पाकिस्तान आने को तैयार हैं तो आखिर 7वीं टीम को क्या प्रॉब्लम है? जबकि हर किस्म की सिक्योरिटी भी दी जा रही है, हर किस्म की जमानत है, श्योरिटी, क्या चीज नहीं है उनके अवेलेबल। फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं, आपका एम्बेसी यहाँ पे, आपके मतलब हर चीज आप उनके साथ रिलेशन आपने रखे हुए। लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान को क्रिकेट में तनाव करना चाहते हैं। ये कंसर्न है कि अभी भी जो पाकिस्तान से बाहर होने हैं मैचेस जिसमें इंडिया होगा, अभी भी ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो दुबई होगा, कोलंबो होगा, मतलब डिसाइड कर लें, उसको भी इतना क्या रखा हुआ है सस्पेंस। हमारा शुक्र करें यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है बट अब यहाँ तक पहुंच गए तो अब मजीद 2 महीने ना लगाए ना। जी भट्टी साहब, मेरे ख्याल में हुमा मामला तय पा गए और शेड्यूल भी आईसीसी ने फाइनल कर दिया। आज वीकेंड से पहले आखिरी दिन है, फिर सैटरडे संडे को छुट्टी है, फिर उसके बाद क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियां आ रही हैं। तो मेरे ख्याल में आईसीसी मुझे लग रहा है कि आज अनाउंस कर देगा। और कल राशिद भाई ने खबर दी कि 23 फरवरी को पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, लेकिन दुबई में होता है। मेरे ख्याल में दुबई का ही वेन्यू ऐसा है जहां पर पाकिस्तान को रेवेन्यू अच्छा मिल जाएगा और कोलंबो में बारिश का भी एक वो बड़ा तंग करता है कि कोलंबो वाला हमेशा बारिश अनॉय कर देता है क्रिकेट को। अच्छा बीच में हमने मोहसिन नकवी साहब को सऊदी जाते हुए भी देखा, तो आप सजेस्ट कर रही हैं कि सऊदी में भी? मैं सजेस्ट नहीं कर रही, मैं तो क्वेश्चन कर रही हूँ वहां कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि शायद इस वक्त तो सऊदी अरब में नहीं है। लेकिन अगर दुबई के बराबर में एक और शहर है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको एक्सप्लोर करे तो मस्कत में, ओमान का शहर मस्कत है, वहां पर ग्राउंड है, लेकिन वो ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है। पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए या तो दुबई का स्टेडियम बेहतर है या कोलंबो का। मेरे ख्याल में कल जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मिल रहे थे बांग्लादेश के जो इस वक्त सीईओ है, तो अगर पाकिस्तान ढाका का वेन्यू एक्सप्लोर कर ले तो मेरे ख्याल में ढाका में बड़ा मजा आएगा पाकिस्तान इंडिया के मैच। मैं आपको पता है जब ये कल जो गुफ्तगू हम देख रहे थे वजीर आजम और जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं उनकी जो निजाम है उबूरी निजाम उसके, सो बहुत सी बातें हो रही हैं, तो व्हाई नॉट ढाका भी हमारे लिए एक न्यूट्रल हो सकता है। मैं तो वहीं चाहूंगी जहां हमें सपोर्ट मिले, पब्लिक सपोर्ट भी हो। हमारे पब्लिक सपोर्ट ढाका में भी मिलेगी व्हेन इट कम्स टू इंडिया पाकिस्तान मैच। राशिद भाई और बाकी लोग तो खेलते रहे हैं, सो आपका क्या ओपिनियन है? आपकी राय, आप मशवरा दे दें। आप लॉजिस्टिकली सबसे बेस्ट जो है वो दुबई एंड ओमान नजर आ रहा है। दुबई एंड ओमान जाना
पाकिस्तान अगर 19 को खेलता है लाहौर में, उसके बाद फौरन फ्लाई करता है नेक्स्ट मैच के लिए, अगर हम कह लें कोलंबो लॉन्ग फ्लाइट है, ढाका से भी दूर है, फिर हम कहीं और जाते हैं। जद्दा की जो बात कर रहे हैं हम, सऊदी अरब की बहुत इंटरेस्टिंग है ये बीसीसीआई बहुत इंटरेस्टेड है, पीसीबी ने भी विजिट कर लिया है। इन मीटिंग में एक बहुत अहम चीज हुई है जो कि शायद अभी सरफेस पे नहीं आई है। लॉस है पाकिस्तान का और इंडिया का और ब्रॉडकास्टर का, जब आप खेलते हैं ऑफशोर खेलते हैं, आपको हैवी लॉसेस होते हैं उसके अंदर, उसको कंपनसेट कैसे किया जाए। बात अब यही ज़ाहिर और है कि एशिया कप के बाद एक ऐसा इवेंट हमेशा कराया जाए जिसमें भारत और पाकिस्तान लाजिम हो, और एशियन काउंसिल की टीम एक जो टॉप रैंकिंग में इन दोनों के अलावा वो ट्रायंगुलर हो जाएगा। इस वक्त आईसीसी के ऊपर भारत काबिज है जी। पहले उनके अब्बा हजूर थे, अब उनके बेटा हजूर आ गए हैं, तो चेयरमैन आईसीसी के वो यानी भारती साहब है, अजय शाह, इफ आई एम राइट जी। इसके बावजूद वहां से इस तरह का फैसला करवा लेना जो है यकीन बहुत बड़ी बात है, बड़ा मुश्किल नजर आ रहा था शुरुआत में। इंडिया जो है वो हमें बाज़ औक़ात डिप्लोमेसी में कहीं पीछे छोड़ देता है, लेकिन खेल के मैदान में मोहसिन नकवी ने साबित कर दिया कि हम आपसे आगे हैं। आपके तमाम तरह प्रेशर, तमाम तरह टैक्सेस इस्तेमाल करने के बावजूद हमने अपना फ्यूजन फार्मूला जो है वो हाइब्रिड की बजाय हमने फ्यूजन फार्मूला जो है वो आपसे तस्लीम करवा लिया है। नॉट ओनली दैट, चैंपियंस ट्रॉफी तो इस हिसाब से बची गई है, लेकिन साथ ही साथ विमेन वर्ल्ड कप जो है 2028 उसकी मेजबानी भी पाकिस्तान को मिल गई है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर पाकिस्तान बाई एनी स्टैंडर्ड, आप इसको जिस तरह से मर्जी देख लें। दूसरी बात यह है कि जो आईसीसी है उसको भी अब चाहिए, उसकी जिम्मेदारी है ये कि अब इस चैंपियंस ट्रॉफी के इनकाद में और इसकी जो यानी जो आइटम्स हैं इस पूरे पैकेज की, उसके ऊपर लेटर एंड स्पिरिट में अमल होना चाहिए जी, बिल्कुल। मजीद किसी किस्म अगर के कोई कोई मुआयदा तलखी, किसी करते किस्म हैं, के हाँ। कोई डिफरेंसेस जो हैं वो नहीं आने चाहिए। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह कि हमारे यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर काफ़ी जज्बाती सूरत हाल है। आवाम का तो खैर जाहिर है, क्रिकेट इज ए पैशन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन इस वक्त आप देखिए पीसीबी की जो एक्टिविटीज है, स्टेडियम्स को रेनोवेट करना, मतलब ऑलमोस्ट रेनोवेट तो खैर बड़ा मॉडस्ट वर्ड है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट रिकंस्ट्रक्शन है। कजाफी स्टेडियम को लेकर देखिए जिस तरीके से मोहसिन नकवी वहाँ मॉनिटर कर रहे हैं क्लोजली, ऑलमोस्ट डे टू डे कि वहाँ कैसा काम हो रहा है, और ये स्टेडियम इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच करने जा रहा है। कैपेसिटी के एतबार से शायद कोई ऊंच नीच हो जाए, लेकिन एनवायरनमेंट के एतबार से और जो अंदर का माहौल और जो अंदर का सब कुछ है उसके एतबार से मेरे ख्याल से विल बी वेरी क्लोज टू द वर्ल्ड रिनाउंड क्रिकेट स्टेडियम कॉल्ड लॉर्ड्स। अच्छा फायर साहब, जिस तरह से इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान को भारत आके मैच खेलना पड़ेगा, और अब आपको क्या लगता है कि वाकई इंडिया को घुटने टेकने पड़े हैं, सुक्की का सामना करना देखिए पड़ा है? इसको ना इस टर्म्स में लिए बगैर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान नहीं जीता है, क्रिकेट जीत गई है जी। देखिए ये जिस किस्म का फड्डा डाला था हिंदुस्तान ने, खासतौर से उसके बोर्ड ने, हिंदुस्तान की हुकूमत ने तो कह दिया था कि जी ये हमारा फैसला नहीं है, क्या नहीं जाना वहाँ, ये बोर्ड का फैसला है। तो बोर्ड ने जिस तरीके से डर्टी गेम खेलने की कोशिश की है, वो अब बैठ के ना वो सर पकड़ के बैठे होंगे ना कि हमारे साथ हुआ क्या है। मैं बड़ा खुश हुआ हूं, नो डाउट मोहसिन नकवी साहब को ये क्रेडिट जाएगा कि आखिरकार उन्होंने फाइट बैक की, उन्होंने कोई हार नहीं मानी, उन्होंने इस हद तक भी सोच लिया था कि चैंपियंस ट्रॉफी जाती है तो चली जाए, लेकिन हमने अपनी इज्जत नहीं जाने देनी, और अच्छा हो गया। लेकिन भारत के लिए भी तरने वाला नहीं होगा, 2027 तक के सारे मैचेस पाकिस्तान ने न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने, इंक्लूडिंग वुमेन, तो ये भारत को अब मुश्किल पड़ेगी। और अब अंदाजा होगा भारत को ये जो फॉर्मूला हमें हाइब्रिड कह के आगे चलाते थे, एशिया कप भी अब इसी फॉर्मूले के तहत होगा। जो अगली तैयारी है पाकिस्तान की वो आप देखिएगा, ये मैं आपको अभी से ही इत्तला दे रहा हूँ, एशिया कप भी पाकिस्तान यही फ्यूजन या हाइब्रिड जिसे कहते हैं इसी फॉर्मूले के तहत खेलने जाएगा। तो भारत के लिए बड़ी परेशानी है, और भारत के जो मीडिया था वो तो बहुत सारी चीजें फ्लोट कर रहा था, और वो बीसीसीआई खुद फ्लोट करवाता था ये चीजें कि कभी जी इंडिया में हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, कभी यूएई में हो जाएगी, कभी साउथ अफ्रीका चली जाएगी, तो कभी न्यूजीलैंड चली जाएगी, तो ऑस्ट्रेलिया नाराज है इनसे, ऑस्ट्रेलिया यूं है इनसे, सारी चीजें पीछे रह गई। और हम फर्म रहे, बतौर जर्नलिस्ट भी, हसनैन खुद भी अपनी खबरें देते रहे, हम भी देते रहे कि नहीं भाई हमें पता है कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फॉर्मूले पर होगी या फिर होगी ही नहीं। और ब्रॉडकास्टर्स के लिए एक बड़ा मैटर ये है कि जी ब्रॉडकास्टर्स की सारी एफिलिएशन भारत के साथ है, उन्होंने ज्यादा तंग किया है वेन्यूज के ऊपर कि जी 3 वेन्यूज पाकिस्तान के हम नहीं कर सकते, तो 2 वेन्यू दे दे, तो वो शायद लाहौर कराची होंगे। और हम जिस तरह से डेवलपमेंट फेज देख रहे हैं स्टेडियम्स का, तो पिंडी में वैसे डेवलपमेंट शुरू भी नहीं हुई और ऐसा कोई काम भी नहीं हुआ और होना भी नहीं है। 2 स्टैंड है उसके सिर्फ वही बनाने हैं उन्होंने, लेकिन इतना बड़ा काम अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो लगता यूं ही है कि कराची, लाहौर और यूएई का एक वेन्यू, वहां पर ये चैंपियंस ट्रॉफी होगी, जहां पर भारत अपने मैचेस खेलेगा वो यूएई होगा, बाकी टीम्स अपने जो मैचेस खेलेंगी वो पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है लाहौर और कराची होंगे। बट स्टिल इट्स अ बिग सिचुएशन और स्टिल इट्स अ बिग विन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा फर्म स्टैंड लिया है। और ये जैसा वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया ये बातें कर रही है कि बीसीसीआई ने पीसीबी को बर्बाद कर दिया, जैसा इसलिए कह रहे हैं पाकिस्तानी वाले जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के द्वारा होना था पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में होगा तो भारत नहीं चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाएगा पाकिस्तान में। इसी कारण भारत का ये मांगना है कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर कराएगा 2025 का, लेकिन पीसीबी वाले कहना है कि अगर भारत नहीं आएगा तो उसके पीछे कई देश नहीं आएगा। उसी बदौलत चैंपियन ट्रॉफी को जो दुबई में शिफ्ट करने का आदेश दिया बीसीसीआई ने, उसमें पीसीबी का कहना है कि भारत हमको बर्बाद कर दिया। जो वहाँ का मोहसिन नकवी पीसीबी के क्रिकेट बोर्ड के हेड है वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि जब भारत नहीं आएगा तो कई देश नहीं खेलने आएगा, तो मेरा कोई अच्छा मुनाफा इतनी नहीं होगा, वो ना जनता भी नहीं हो लगेगी।
स्टेडियम नहीं भरेगा। इसी कारण उनको मजबूरन चैंपियन ट्रॉफी जो यूएई में होगा, जो श्रीलंका में होगा, डेट नहीं फिक्स हुआ, लेकिन यही दोनों देश में होना है चैंपियन ट्रॉफी।